नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ग एक की नहीं सॉरी वर्ग 2 वर्ग 3 की वैकेंसी आने वाली है। तो पिछली वीडियो में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि फेंक रहा है, हमने बताया था कि लगभग कितने पद आने की संभावना है। तो आज कैलेंडर जारी हो गया है, तो हो सकता है आपके पास कल वीडियो आए। तो इसमें हमने बताया, उसमें कैलेंडर में आ गया है कि वर्ग 2 में कितने पद हैं। हमने टोटल बताया था वर्ग 2 वर्ग 3 में करीब 25,000 के पद आएंगे। तो आप देख लीजिए कि वर्ग 2 में 10,000 पद आ चुके हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। तो आप मान के चलिए कि वर्ग 2 का जो पेपर है, हमने भी बताया था कि वर्ग 2 वर्ग 3 के पेपर करीब मई जून तक होंगे। तो इसकी संभावना आप देख लिए, मार्च अप्रैल में लिखे हैं तो आप ये तो समझ लीजिए कि कम से कम 1-2 महीने तो ज़रूर बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से इनका पेपर और मार्च में क्यों नहीं हो सकता ये भी हम बताएंगे, और कौन कौन सी भर्ती हैं ये भी हम बताएंगे। बाकी आप ESB की वेबसाइट पर जाकर पूरा आप इसका जो कैलेंडर है वो आप देख सकते हैं। उसमें पूरे कैलेंडर में कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, बहुत ही बाकी वैकेंसियाँ तो बहुत कम है। जो हमने मुख्य भर्तियाँ हैं उनको लिख लिया है, और हम मुख्य रूप से वर्ग 2 वर्ग 3 की वैकेंसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। और इनके पेपर होने की संभावना कब तक है। वैसे तो जैसे वर्ग 2 में इन्होंने अभी पिछली बार भी कैलेंडर जारी किया था, और वर्ग 3 का भी किया था। जो प्रारंभिक परीक्षा करानी थी इनको टेट, वो सितंबर में लिखा था, लेकिन वो नवंबर में हो पाई है। और उसी प्रकार उन्होंने वर्ग 2 का भी दिया था अगस्त में, लेकिन वो तो अभी तक फिर इन्होंने कैलेंडर को अपडेट कर दिया है, अब मार्च में बता रहे हैं। तो क्या संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इन्होंने अपना कैलेंडर आज जारी कर दिया है। आज तारीख कितनी, 27-28 तारीख है। समूह 5 स्टाफ नर्स की जो पेपर इन्होंने कराना है, एक स्टाफ नर्स का जो नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनका इनको पेपर लेना है। तो ESB ही लेता है, कर्मचारी चयन मंडल आयोग। तो इनकी इन्होंने डेट दी है 15 फरवरी, और इनके इसमें करीब 2267 पदों पर इनको भर्ती कराना है। तो इनके जब अगर इन्होंने फरवरी में कहा है, अभी इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप सोच के चलिए कम से कम 1 महीने तो यही डिले हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, फॉर्म भरने में टाइम लगता है, तो पेपर कराने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। वहीं बात करें महिला पर्यवेक्षक की, हमने पिछली वीडियो में बताया था, हमने कहा था करीब 700-800 पद आएंगे, जिसमें अभी इन्होंने 426 तो जारी ही कर दिए हैं। और जब इसकी भर्ती आएगी तो निश्चित आप 100% मान के चलिए कि इसमें कुछ 100-200 पद जरूर बढ़ेंगे। तो ये मान के चलिए 500 प्लस आपकी वैकेंसी आएगी। महिला पर्यवेक्षक पर अगर कोई और वीडियो बनाना चाहे तो हम उसमें डिटेल में वीडियो बना देंगे क्या क्या आता है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें। एक सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाती है आपको, आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र बन जाते हैं आप। तो अच्छी जॉब रहती है, पद भले ही कम रहते हैं लेकिन पोस्ट बहुत ही अच्छी रहती है। वहीं बात करें कि जेल प्रहरी की भी आने की 2025 में, हमने इसके बारे में भी बात की थी कि इसके पद भी आएंगे। तो देखो, इसका भी कैलेंडर अपडेट हो गया है, और इसके बारे में उन्होंने बता दिया है कि हम सितंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, और 233 करीब पद इन्होंने बताए हैं। पद भले ही कम है लेकिन इसमें अभी बढ़ने की संभावना रहेगी, और बढ़ भी सकती हैं, 100% बढ़ेंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है तो बढ़ेंगे, सारे पद बढ़ते हैं हमेशा। अभी तक जो भर्तियाँ कराती हैं उसमें पद जरूर बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ऐड होते जाते हैं। तो जो अभी तक का जो इनके पास अध्याचन होगा उनके हिसाब से उन्होंने कैलेंडर को अपडेट कर दिया है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इनके पास करीब 50,000 पदों पर अध्याचन आ गया है, मतलब इनके पास मांग आ गई है। उन्होंने 1 लाख पदों पर मांगा है, तो जब ये दुगने पद होंगे तो लगभग इनमें कुछ ना कुछ ऐड जरूर होगा। और वर्ग 2 में भी ऐड होंगे अभी पद, और वर्ग 3 में तो आप मान के चलिए कि 15 से 20,000 वैकेंसी आने की संभावना पूरी 100%। जब वर्ग 2 में इन्होंने अपने मन से 10,000 दिए हैं, तो कम से कम अभी इसमें भी 5,000 पद बढ़ेंगे। और वर्ग 3 में भी आप मान के चलिए कि 20,000 के पद आने की संभावना पूरी है। वर्ग 3 में बहुत से पद खाली हैं, अभी प्रमोशन भी हो गए, उच्च पद प्रभार में प्रमोशन हुए, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुए हैं बड़े स्तर पर। तो एक अच्छी खासी संख्या में वर्ग 3 में जो टीचरों के पद हैं वो खाली हैं। तो वर्ग 3 में अच्छी वैकेंसी आई है, आप तैयारी में लगे रहिए बिल्कुल। एक कैलेंडर में जो जिन्होंने अप्रैल दिया है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में आपके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लगातार लगे रहिए कि आप इस साल, आप ये मान के चलिए कि इस साल ये पेपर हो जाएगा 100%। तो आप वर्ग 3 या वर्ग 2 में लगे रहिएगा अच्छी सी, और इसके पेपर होने की पूरी संभावना है, इसी साल होंगे 2025 में। तो वर्ग 2 में इसके मार्च में 10,000 पद हैं। और 13 जनवरी को एक बात और बता दें, आप सिलेबस को लेके भी काफ़ी बच्चे परेशान हैं। जो वर्ग 2 का, जैसे मुझे भी देना है वर्ग 2 का, मैं अभी वर्ग 3 में प्राइमरी टीचर हूँ। तो अभी सब लोग यही परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 13 जनवरी को उन्होंने खुद लिख के दिया है, हम रूल बुक जारी करेंगे तो उसके हिसाब से एक एग्जाम पैटर्न बना देंगे कि हमको क्या पेपर में पूछना है। जैसे वर्ग अभी पहली बार हो रहा है, इससे पहले होता तो हमको पता होता कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहता है, लेकिन अभी पहली बार हो रहा है तो सभी लोग अभी अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रकार का होगा। जिस प्रकार से उन्होंने वर्ग 1 का लिया था तो पूरे 100 क्वेश्चन पूरे उसी सब्जेक्ट के पूछे थे जिस सब्जेक्ट से आपने पेपर आपको देना है। जैसे किसी ने मैथ से देना है तो मैथ के पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार से अनुमान लगा रही हैं कि
वर्ग 2 में भी इसी प्रकार पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसी सब्जेक्ट के होंगे। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत बाल विकास या लैंग्वेज वगैरह कुछ ऐड कर दी जाए। तो अभी केवल कयास है, बाकी 13 जनवरी को इसको आ जाएगा तो पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आना है। उसी प्रकार वर्ग 3 का आप समझ लीजिए 24 फरवरी को आना है और अप्रैल में पेपर है। तो आप मान के चलिए कि जब 24 फरवरी को इसका वो आएगा, रूल बुक आएगी, कैसा एग्जाम पैटर्न होना है। अभी तक देखो वर्ग 3 का एक ही पेपर होता आया है, अब लेकिन वर्ग 3 के 2 पेपर होंगे। तो सेकंड पेपर चयन परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में वो जानकारी 24 फरवरी को देंगे। ये मान के चलिए फरवरी जब खत्म हो जाएगी तो अप्रैल में पेपर होने की संभावना बहुत कम है, आप खुद से सोच सकते हैं इतना। और 13 जनवरी को यहाँ होने को करा भी सकते हैं, जैसे उन्होंने वर्ग 3 का भी कराया है कि 45 दिनों के अंदर करा लिया था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि थोड़ी थोड़ी जरूर खिसकेंगे। मार्च में जहाँ तक इनकी संभावना क्यों नहीं है, मार्च अप्रैल में इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो इनको पहले सबसे पहले ए पेपर कराने, ये दोनों इनके मुख्य डिमांड पेपर हैं कि महिला पर्यवेक्षक और स्टाफ नर्स के जिन्होंने पहले दिए हैं तो इनको पहले कराना है। इनको फरवरी में महिला पर्यवेक्षक का होना है, तो मतलब इन्होंने दी है, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे हैं। तो फरवरी में जब ये करा लें, इनका नोटिफिकेशन आ जाए, अगर जिस स्पीड से ये होते हैं उस स्पीड से हम अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक होंगे। अगर ये थोड़ी जितना खिसकते जाते हैं उसी में आप 2-2 महीने आप ऐड करते चलिएगा। और मार्च में ना होने का कारण एक ये बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं फरवरी लास्ट से और मार्च में शुरू हो जाती हैं, तो सारे टीचर्स की ड्यूटी है वो बोर्ड परीक्षा में लग जाती है। तो कोई भी टीचर फ्री नहीं रहता, उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं रहता है, पूरे स्कूल कॉलेज सारे बिजी हो जाते हैं इस समय में। तो मार्च में पेपर किसी भी कीमत पर नहीं करा पाते हैं, तो मार्च में कराने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो कराएंगे तो जब अप्रैल या मई में कराएंगे, क्योंकि उस टाइम फ्री रहते हैं, कॉलेज भी फ्री रहते हैं, टीचर्स भी फ्री रहते हैं। तो अप्रैल या मई में जा सकते हैं हम, या जून में जा सकते हैं, लेकिन मार्च में ना होने की संभावना ना के बराबर है। और जब हमारे पेपर जिस स्पीड से होंगे, इनके नोटिफिकेशन जिस हिसाब से आएंगे उसी हिसाब से हमारे इनके नोटिफिकेशन आएंगे। दोनों साथ साथ में कराना बहुत ही मुश्किल है कि दोनों पेपर की डेट एक साथ दे दी जाए, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, एक कम पदों पर है, हो सकता है कि इन दोनों के साथ में करा लिए जाएँ, लेकिन वर्ग 1 वर्ग 2 में काफ़ी संख्या में स्टूडेंट भाग लेते हैं, तो इनके एक साथ में कराना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इनको बारी बारी से कराया जाएगा। जब ये परीक्षाएँ वो अपनी निपटा लेंगे उनके बाद ही इनकी परीक्षाएँ होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप पढ़ना चालू कर दीजिए। मेरा भी जैसे पेपर है वर्ग 2 का, मुझे भी देना है मैथ से, तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी मैथ की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी अब से क्या है कि आप लगा अब से करीब आपके पास 4 से 5 महीने जरूर रहेंगे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये मान के चलिए आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम जरूर मिलेगा। 1.5 से 2 महीने इतना आप मान के चलिए, नोटिफिकेशन के बाद आपको इतना टाइम जरूर मिलेगा। तो आप अभी से तैयारी में लगे रहिए, जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद अपनी तैयारी को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। देखो वैसे तो ESB का जो सिलसिला रहा है उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब तक होंगे कब तक नहीं होंगे। कोई इनका ऐसा नहीं है, जैसे इन्होंने अगस्त में कहा था पूरे 8 महीने 5-6 महीने होने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और उन्होंने फिर अपडेट कर दिया। हो सकता है इसको बाद में भी अपडेट कर दें, लेकिन फिर भी ये संभावना रहती है कि एक आशा बनी रहती है कि हाँ हो सकता है करा भी लें, क्या पता करा भी लें। जैसे वर्ग 3 के इन्होंने करा भी लिया है टेट एग्जाम, तो ये हो सकता है, मतलब संभावना ज़्यादा है, तो 90% संभावना रहती है कि पेपर करा लें। फिर भी आप इसमें तैयारी में लगे रहिए और साथ में जैसे रीट का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो भी आप देते रहिएगा। जो अपने पास के पड़ोसी ज़िले से अपने पड़ोसी हैं, जैसे राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए हैं, वो लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रीट का पेपर भी दीजिए। KVS की जी मोस्ट डिमांडेबल है, तो KVS की बहुत आने वाली है। KVS और DSSS भी, इन 2 एग्ज़ाम की जो जॉब है, मतलब ये नौकरी है आने वाली है, बिल्कुल प्रबल संभावना है। तो आप इनकी तैयारी, मतलब एक सेम सिलेबस रहता है। जैसे अगर वर्ग 3 के सिलेबस की बात करें तो आता क्या है, वही बाल विकास, हिंदी, मैथ क्या आता है। जैसे वर्ग 3 की बात करें तो CDP आएगी, मैथ आएगी, हिंदी आएगी, वो लैंग्वेज आएगी और संस्कृत, आप जो इसका चयन करना चाहें, जिस भी लैंग्वेज का आप चयन करते हैं, और EVS आएगी। तो यही सब तो KVS में आता है, KVS में इससे कुछ अलग नहीं आता है। और ना ही वही बात करें DSSS में, वही सारे सब्जेक्ट आते हैं। DSSS में एक इंग्लिश और ऐड हो जाता है, DSSS और KVS में इंग्लिश और एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो यही सारे सब्जेक्ट तो आते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे, ये मुख्य सब्जेक्ट हैं। अगर कुछ एग्जाम पैटर्न में बदलाव भी होता है तो थोड़ी बहुत मात्रा में होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े रूप में आपको देखने के लिए। इसलिए आपको ये 5 से 6 सब्जेक्ट आपको हर हालात में पढ़ना पड़ेंगे। इनका 80% यही बेस रहेगा। थोड़ी बहुत हो सकता है कि जब बाल विकास डालें तो जो बाल विकास में कुछ शिक्षण कौशल वगैरह या समावेशी शिक्षा के कुछ नए टॉपिक डाल दिए जाएँ, इस प्रकार से वो टॉपिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाल विकास को नहीं हटाएंगे। और वही बात करें कि वर्ग 2 में जो पेपर होने वाला है, वर्ग 2 में देखो वर्ग 1 के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा और
100 क्वेश्चन पूरे हमारे सब्जेक्ट के रहेंगे, जैसे मैथ वालों के मैथ के, सामाजिक वालों के सामाजिक के रहेंगे। पूरे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन हो सकता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें थोड़ी अब बढ़ा भी सकते हैं, 2.5 घंटे का टाइम कर दें, 150 क्वेश्चन कर दें, या इसी में भी कुछ ऐड कर दें, 70 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के कर दें और 30 क्वेश्चन हमारे कुछ जनरल भी कर सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी 13 जनवरी को हमको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। बाकी जब नोटिफिकेशन के बाद है, आप मान के चलिए कि जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर तो पेपर होना ही होना है। तो अभी से आप लेकिन तैयारी में लगे रहिए। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, कोई फेक जानकारी नहीं देते हैं, जो संभावित रहती है। तो जो हमको संभावना लगी थी उसी के विषय पे हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, आपने देख भी लिया है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। हमारा कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो आप हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम भी अपने वर्ग 3 से जुड़ी हुई, हमने अभी जो विभिन्न बाल विकास के टॉपिक हैं उनको अपने सब इसी चैनल पर पढ़ा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम, अगर कोई आपको ज़रूरत होगी तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।